और इसीलिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। अमन सिन्हा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। मुकेश शर्मा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक साहब प्रवक्ता हैं जेडीयू के। मनोज काका साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। ईशकरण भंडारी साहब जो कि वकील है, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमन सिन्हा साहब, मुफ्त की सलाह आपने सुनी ली होगी। उज्जवल निकम साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कीजिए कि सरकार इसे अपने ईगो हर्ट हो जाने पर बाकियों के लिए इस्तेमाल भी ना कर सके और उनके लिए चाबुक के तौर पर इस्तेमाल कर ले, जो हिंदुस्तान को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा दिखा कम है। नहीं, रुबिका जी सही है और कानून का दुरुपयोग हो रहा था, इसीलिए इसको रिकंसिडर और रीवैल्यूएट करने की बात आई। और मैं आपको ये जरूर स्पष्ट कर दूंगा कि भारत अब 75 वर्ष हो गए हमें अपने आजादी को, रुबिका जी, और हम अपने आजादी के अमृत काल में हैं। और जो ऐसे कानून जो अनेक वर्षों से कॉलोनियल ब्रिटिश लीगेसी जो चली आ रही थी, उसको डिसमेंटल करना, जो ऐसे कानून कई अप्रासंगिक हो गए थे उनको स्टैट्यूट बुक से हटाना, इसकी पहल ये सरकार कई वर्षों से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इनिशिएटिव पे कम से कम 1500 ऐसे कानून हैं जिनको स्टैट्यूट बुक से हटाया गया, रिपील किया गया। करीब 25,000 से ऊपर ऐसे कॉम्प्लायंसेस थे जिनको सरकार ने हटाया, जो बोझ बने हुए थे जनता पे अन्यथा। तभी प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन पे ये कहा गया कि हम लोग दोबारा रिकंसिडर करेंगे जो सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और उसमें क्या क्या सेफगार्ड्स लगाने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमोवेश उसी बात से एग्री करते हुए जो एफिडेविट फाइल हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से पैराग्राफ 4 और 5 में उसको पूरा कोट करते हुए और उससे एग्री करते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमोवेश उसी रेशियो में अपना ये ऑर्डर भी पास किया। और अब सरकार इस पे, मैं आपको जरूर ये कह सकता हूं रुबिका जी कि गवर्नमेंट इज फुली सीज्ड ऑफ द मैटर। सेक्शन 124A में जो भी राइडर्स लगाने हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो, क्या संशोधन करने हैं इसमें, कैसे करने हैं, उन सभी चीजों को पूरी गंभीरता से उसके सारे पहलुओं को देख के उस पर संशोधन किया जाएगा। और एक बात मैं जरूर बता दूं कि आज की स्थिति में भी ये है, क्योंकि अभी उज्जवल निगम जी बोल रहे थे और एक सीनियर एडवोकेट के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि आज भी जो 124A का कानून है उसमें स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है जो जजमेंट है केदारनाथ का, कि जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस होगा, अगर कहीं पे वायलेंस करने के लिए कोई इंसाइट करेगा तभी सिडिशन का कानून अट्रैक्ट होता है और उसको किसी के ऊपर वो चार्जेस लगाए जा सकते हैं, उसमें भी एक एसएसपी की परमिशन पे लेके। पर इसके बावजूद भी अनेक स्टेट गवर्नमेंट्स, रुबिका जी, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, जहां जहां मिसयूज हुआ स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया और अनेक स्टेट गवर्नमेंट जिसका मिसयूज करते हैं और इसको कैसे करेक्ट करना है इस टेंडेंसी को, इसी के लिए और इसीलिए बहुत मसलों पर आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने ये कहना उचित नहीं होगा रुबिका जी, किसके तहत ये कार्रवाई की है, और उस पर मैं आगे डिबेट कर लूंगी। मैं आपको बता दूं, हाँ, नहीं अमन जी, मैं आगे डिबेट उस पर कर लूंगी क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।